स्वागत है आप सभी का मेरे अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी स्कूल कोचिंग क्लासेस पे। आज का जो वीडियो होने वाला है वो सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट के एक एक नंबर के प्रश्नों के ऊपर होने वाला है। तो आप लोगों ने कितना प्रश्न सही बनाया कितना गलत है इसको चलो मैच कर लो। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बी सेट दिखाने वाला हूँ। बी सेट के प्रश्नों को देखते हैं। तो ठीक है, बी सेट के प्रश्न में जो पहला प्रश्न है वो है सही विकल्प चुन के लिखिए के अंदर कथन और कारण वाला है। तो पाषाण काल में लौह अयस्क संसाधन नहीं था। क्या वाकई में संसाधन नहीं था? तो हाँ, ये सही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला हो रहा है, सही हो रहा है। अब कारण को देखते हैं, कारण सही हो रहा है नहीं हो रहा है। जब पाषाण काल में लौह संसाधन नहीं था तो भाई उसका उपयोग भी तो नहीं हो सकता, मतलब ये भी सही हो रहा है। तो कथन और कारण दोनों सही है, मतलब यहाँ पे स ऑप्शन जो है इसका उत्तर रहेगा। ठीक, तो आप लोगों ने अगर सी लिया तो इसका आंसर सही रहेगा। इनमें से कौन सा जैविक संसाधन नहीं है? कौन सा जैविक संसाधन नहीं है भाई? जैविक संसाधन मतलब जीव ना हो, जीवों से ही निर्मित होता है तो जीव ना हो। तो जीव कौन नहीं है? चट्टान नहीं है, तो चट्टान इसका उत्तर रहेगा बी। ठीक है, बी में चट्टान ही लेना है। विश्व एकजुट मजदूर का नारा किस क्रांति से जुड़ा हुआ है? ये जो है ये रूसी क्रांति से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है भविष्य की मुद्रा होगी। तो भविष्य की मुद्रा आप लोगों को तो पता है कि भविष्य की मुद्रा जो है वो प्लास्टिक मनी को बनाने के बारे में चल रहा है ना। सिर्फ ये हमारे देश की बात नहीं है, अन्य देशों की बात भी है। तो अन्य देश और हमारे देश भी है, तो यहाँ पे भविष्य की मुद्रा जो है प्लास्टिक ही बसाएगा। बाकी ये जो तीन ऑप्शन फालतू दिए उनको मत लेना, और लिए होंगे तो आपका आंसर गलत रहेगा। अगला है देश में लौह अयस्क के उत्पादन में तीसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? तो इसका जो उत्तर रहेगा ये छत्तीसगढ़ रहेगा ना। छत्तीसगढ़ देश में लौह अयस्क के उत्पाद में तीसरे स्थान पर है। फिर अगला देखो, व्यक्तिगत रूप से सीधे सरकार को दिया जाने वाले कर को क्या कहते हैं? आयकर। नाम दिया है ना, आयकर यही है। अगर हम लोग डायरेक्ट किसी को टैक्स पढ़ा दें उसे हम आयकर कहते हैं। भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली, ये तो पता होगा है ना, वास्को डी गामा है, ये भी बना होगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था? 2013। 12-13 सन, 12 नहीं है तो 12-13 सन के आसपास ही आएगा। ठीक है, तो ये तो बना भी होगा। इंटरनेट किस प्रकार का संचार माध्यम है? तो यहाँ पे आपको लेना है पारंपरिक है ना। पारंपरिक आएगा कि आधुनिक? यार यहाँ पे मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। मुद्रित तो नहीं हो सकता, इंटरनेट मुद्रित नहीं है ना। श्रव्य दृश्य नहीं है, उनके पास सुनने की क्षमता नहीं है। तो पारंपरिक और आधुनिक हो गया, तो पारंपरिक नहीं होगा यार, आधुनिक होगा। अभी के ज़माने का आधुनिक आएगा। वैश्वीकरण को कहा जाता है भूमंडलीकरण, यहाँ पे यही आएगा। ठीक है, भूमंडलीकरण ही वैश्वीकरण को कहा जाता है। अब देखो यहाँ पे एक एक नंबर के प्रश्न है, ये बना है कि नहीं बना है मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोग इसका उत्तर सुन लो। ठीक है, वे संसाधन प्राकृतिक रूप से बनते हैं, उन्हें क्या संसाधन कहते हैं? जो प्रकृति बनाता है ना वो प्राकृतिक संसाधन होता है। बस इतना ही लेना है इसमें, प्राकृतिक संसाधन एक शब्द में उत्तर अगर लोगे तो। जिन लोगों ने प्राकृतिक संसाधन लिए उनका आंसर सही है। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? ये तो पता होगा, 26 जनवरी 1950 है ना, ये भी बन गया होगा। ठीक है, अगला देखो, किन खनिजों में धातु नहीं होते हैं? तो कौन से खनिज में धातु नहीं होते? बहुत सारे खनिज है भाई, बहुत सारे खनिज, जैसे कि आपका चूना पत्थर है। ठीक है, तो चूना पत्थर बस को ले लो, उसमें भी आपको एक नंबर मिल जाएगा। उपनिवेशी शासन भारत में कब समाप्त हुआ? यार ये कब समाप्त हुआ? तो यहाँ पे इसका उत्तर आ जाएगा जब हमारा देश आज़ाद हुआ। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसी दिन उपनिवेशी शासक समाप्त हुआ। समझ में आ गया? लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो यहाँ पे उत्तर आपको लेना है 84 सीटें। ठीक है, इस तरीके से एक एक नंबर की जितने भी प्रश्न हैं उन सभी का उत्तर मैंने आपको दे दिया। अब मिला लेना।